क्या आपको इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए या यू शुड स्टिक टू आईपीएम? क्या आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी? सो द आंसर फॉर दैट इज मुझे लोगों के साथ काम करना, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए काम करना पसंद है रादर देन जस्ट सिटिंग ऑन द सिस्टम। जिपमैट के थ्रू जब आप जम्मू से या बोध गया से अगर आप अपना पूरा एमबीए प्रोग्राम करते हो तो एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी अराउंड। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टेकी रोल्स जो है वो पसंद है, आई वॉन्ट टू हैव अ टेक स्टार्टअप करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि टेक में स्केलिंग बहुत अच्छे से होती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइस, टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज गोइंग टू बी अबाउट कि यार आज की तारीख में यानी कि 2025 में क्या आपको इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए या यू शुड स्टिक टू आईपीएम? सो गाइज, एंड अकॉर्डिंग टू माई व्यू एंड what I think about it, I think IPM should be your first choice, and today I'm going to discuss everything why you should reconsider before choosing engineering. So guys, this session is basically for all those people who are in their class 11th and 12th and they are skeptical and they are like unsure about what to do when it comes to engineering and management. तो अगर आप ये दो नाव में सवार हो कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि whether you should pick engineering और you should pick management, क्या दोनों तो नहीं कर सकते, इनमें से क्या चूज किया जाए? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं अभी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बाद में ऑप्शंस है वापस से मैनेजमेंट में जाने का, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज डाउट्स, ऑल ऑफ दीज dilemmas that you have with this particular session. So guys, without any further ado, let us start this session. So let's see what are the first few things that you need to reconsider. सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें यहाँ पे एकेडमिक करिकुलम की, अगर अपन बात करें एकेडमिक एंड लर्निंग फोकस की अगर अपन बात करें, so the first thing that you need to know that when it comes to IPMAT and IPM program, that IPM program basically focuses on leadership qualities, interpersonal skills, analytical thinking, problem solving. So these are the major areas that you're going to work upon. Moreover, it has a very holistic curriculum. तो यानी कि अगर आप अपने 5 साल के बारे में पूरा जो करिकुलम रहने वाला है, it is going to be involving all the skill set that you need to have in order to be sustained in the market for the long run. अगर मैं देखूं तो मैंने इसके ऊपर एक सेशन भी किया है जिसमें मैंने पूरा करिकुलम डिस्कस किया है कि कैसे आईपीमैट इंदौर का जो प्रोग्राम है, इट बेसिकली हैज ट्राइमेस्टर्स इंस्टेड ऑफ सेमेस्टर्स, एंड बेसिकली हर ट्राइमेस्टर में एक हर सेगमेंट में आप जो है कोई ना कोई नई स्किल्स, लैंग्वेजेस, कोडिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मॉडलिंग, सारी ही चीज़ें जो है आप सीखने वाले हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको स्किलफुल बना देगा ये कोर्स। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द करिकुलम। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देयर इज गोइंग टू बी दिस थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी अर्ली एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडस्ट्री में जो कंपनीज है, यू गेट टू सी द केस स्टडीज अबाउट देम कि व्हाट मेड देम सक्सेसफुल, हाउ डिड दे कम टू द प्लेस दैट दे आर एट दिस पॉइंट। सो ये एक चीज कि कैसे बिजनेसेस रन करते हैं, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये सारी चीजें आप सीखोगे अपने 5 साल के करिकुलम में। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि यार पहली चीज तो मैं ये पता होनी चाहिए कि आईपीएम प्रोग्राम इज बेसिकली ऑफ 5 years, while बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑफ 4 years। ठीक है, तो इन 5 सालों में कुछ इस तरीके से आपका करिकुलम काम करने वाला है। while if we talk about बीटेक और बीई, it is going to be of 4 years, and what you're going to study is basically more of maths, more of physics and more of problem solving. तो आपकी problem solving skills को with the help of maths and physics develop किया जाएगा। क्या आपको बहुत सारी skills सिखाई जाएंगी? So the answer for that is नॉट दैट मच। ठीक है, इसका आंसर है कि यार आपको मॉडरेटली स्किलफुल बना दिया जाएगा, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारी स्किल्स होंगी जिससे कि आप जो है इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ही हायर हो जाओगे या बहुत अच्छा कुछ कर लोगे, सो द आंसर इज कि नो, यू विल हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर एंड to like upgrade yourself when it comes to skills. Second of all, अगर अपन बात करें, so the course and the curriculum focuses more on maths and physics. Other than that, जो पूरा curriculum है, it will focus on building your technical and analytical skills. ठीक है, तो पूरा ही कोर्स इसके ऊपर बेस्ड है। इस चीज के ऊपर बेस्ड नहीं है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, इस चीज के ऊपर बेस्ड नहीं है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें जो है आप में नहीं डेवलप होंगी व्हेन यू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग रोल। ठीक है, इवन एट द टॉप आईआईटीज यू विल हैव टू हैव अ वेरी प्रोएक्टिव नेचर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप वेयर यू गेट टू सी ऑल ऑफ दीज सॉफ्ट स्किल्स एंड यू गेट टू यूज ऑल ऑफ दीज सॉफ्ट स्किल्स। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इंजीनियरिंग करने में अगर आप बहुत अच्छे से कॉलेजेस कर रहे हो जैसे कि आईआईटीज एंड एनआईटीज, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू like surpass the major
chunk of the crowd which is around 13 to 14 lakhs of the people that give JEE entrance exam, ये इतने लोगों को बीट करके जब आप टॉप 50,000 टॉप 20,000 में आते हो तब आप NITs में एंटर करोगे, टॉप 13,000 टॉप 12,000 में आओगे तब आप IITs में एंटर करोगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग वर्ल्ड. सो दिस इज द फर्स्ट major thing that you need to consider, the curriculum part. Second is the thing that is very important is the career opportunities. कि यार आपने अगर BBA plus MBA करा है तो आपके पास क्या career opportunities आने वाली है, and if you have done BTech or BE, what are the career opportunities that you're going to see. So when it comes to the IPM program, the best thing about IPM program is कि आपको अपने 5 साल के बाद उस चीज़ों का सामना करने पड़ने वाला है जो बेसिकली एक MBA ग्रेजुएट सामना करता है. सो बेसिकली द प्लेसमेंट सेल और द प्लेसमेंट ड्राइव that is going to be conducted, it is going to be same for MBA group of people as well as the IPM group of people. So that is the best thing about it. Second of all, यहाँ पे अगर अपन देखें, as we know all the IIMs which basically have the IPM program running, वहाँ पे जो सारी प्लेसमेंट्स होती है उस प्लेसमेंट के दौरान जो कंपनीज आती हैं दे हैव लाइक ग्लोबल डोमिनेंस. कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, KPMG, BCG, Bain and Company, and very big players like Deloitte, PwC, all of the bigger companies जिनका ग्लोबल डोमिनेंस है, ग्लोबल कंपनीज है, वो आती हैं हायरिंग के लिए, ठीक है. एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग अबाउट द IPM प्रोग्राम. अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट इट, प्लेसमेंट नेटवर्क तो है ही बहुत अच्छा, साथ साथ यहाँ पे अगर अपन देखें जो रोल्स हैं जिनमें आपकी हायरिंग होगी वो भी बहुत डाइवर्स हैं. सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका एक ही डोमेन हो सकता है, यहाँ पे यू कैन बी हायर्ड फॉर मल्टीपल डोमेन्स. कंसल्टिंग इज वन ऑफ द टॉप हायरिंग पार्ट ऑफ अ MBA प्रोग्राम. कंसल्टिंग फर्म्स में भी आप जा सकते हो. अदर देन दैट यू कैन गो इनटू फाइनेंस रिलेटेड फर्म्स, यू कैन गो इनटू बैंक्स, यू कैन वर्क विथ टॉप कंपनीज इन मार्केटिंग एंड इन स्ट्रैटेजी. तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो टॉप कंपनीज है वहाँ वो भी कंपनीज जो हैं दे आर देयर इन द प्लेसमेंट सेल. सो यू गोइंग टू विटनेस ऑल ऑफ देम टुगेदर ओवर देयर. अदर देन दैट इफ यू सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉन टेक कॉर्पोरेट रोल्स हैं, यानी कि आपका जो जॉब होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड ओनली द मशीन्स और द कोडिंग पार्ट, ठीक है. ऑल्दो बिल्कुल सही बात है कि विद द डिजिटलाइजेशन एंड विद द AI वर्ल्ड नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्क दैट यू विल डू ऑन द systems, but yet it is not completely a tech role. You will have to deal with people, you will have to work with people, you will have to have interpersonal skills. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लोगों से कम्युनिकेट करने में मज़ा आता हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता हो, you love managing things with people, you will have to see and consider this particular fact while choosing the thing that you want in your life. कि अगर आपको BBA प्लस IPM करना चाहिए, अगर आप में ये क्लैरिटी है कि हाँ मुझे लोगों के साथ काम करना, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए काम करना पसंद है रादर देन जस्ट सिटिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है. सो फॉर दैट इट मेक्स इट वेरी क्लियर अबाउट द होल करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज द करिकुलम. नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग. अगर इंजीनियरिंग के अगर अपन बारे में बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार आप स्टार्ट अगर करोगे तो स्टार्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी एट द मैनेजरियल लेवल और एट लीडरशिप रोल. इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी हम्बल स्टार्टिंग. नॉट this case is for people who are from not from IITs और NITs. जो लोग मैक्सिमम लोग जो नॉन IITs और नॉन NITs वाले रहते हैं उनकी स्टार्ट बहुत ही हम्बल होती है. अदर देन दैट यहाँ पे अगर अपन जो मेन कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड IT, इनमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार यहाँ पे आपको एकदम स्टार्टिंग सैलरीज दे आर नॉट दैट वेरी हाई, ठीक है. मोर ओवर बहुत ही लिमिटेड ऐसे रोल्स होते हैं इन कोर ब्रांचेस में जहाँ पे सैलरीज बहुत हाई होती है. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग दैट नॉट एवरी स्ट्रीम हैज़ लॉट्स ऑफ वैकेंसीज एट हायर पैकेजेस, ठीक है. बहुत ही लिमिटेड ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पे बहुत हायर पैकेज होता है व्हेन इट कम्स टू दिस कोर ब्रांचेस, ठीक है. अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दैट आई मीट, इवन आई एज एन इंजीनियर हैड दिस थिंग कि यार अपन इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ पढ़ रहे हैं. एंड इफ वी आर डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इवेंचुअली इवन इफ वी आर नॉट अ बेस्ट फिट फॉर दैट, अपने पास एक एस्केप रूट है, अपने पास एक और ऑप्शन है कि अपन कभी भी जो है वी कैन ट्रांसेंड इनटू अनदर स्ट्रीम ऑफ मार्केटिंग और MBA
एंड वी कैन गिव दैट एग्जाम। तो ये एक सभी के मन में रहता है कि यार अभी मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं फिगर आउट करूँगा कि क्या मैं इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट फिट था कि नहीं। तो ये अगर आप ऐसा करोगे, सो यू आर बेसिकली इन आर डिलेमा स्टेट, यू आर नॉट गोइंग 100% इन विद योर इंजीनियरिंग। एंड फॉर दैट ये बिल्कुल करा जा सकता है वैसे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेयर थिंग टू डू कि आप एक बार इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस करके देख लो, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि वेदर इंजीनियरिंग वॉज मेड फॉर यू और नॉट, और वर यू वर मेड फॉर इंजीनियरिंग और नॉट। तो ये भी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव द कैट एग्जाम, यू कैन डू योर MBA। बस यही है कि आप जो चीज़ डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते थे उसको बहुत प्रोलोंगेटेड वे में कर रहे हो। आप पहले 4 साल की इंजीनियरिंग करोगे, 1-2 साल इंडस्ट्री में काम करके देखोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव द MBA कैट एग्जाम, एंड देन आपके पूरे 6-7 साल जा चुके होंगे, एंड देन यू विल गेट इनटू MBA, एंड देन यू विल डू 2 years ऑफ MBA। तो आप जहाँ 8 साल ले रहे हो, वहीं दूसरा इंसान 12th के बाद ही जो है IPM प्रोग्राम कर रहा है, एंड ही इज गेटिंग इनटू टॉप IIMs, एंड ही इज बेसिकली गोइंग टू गेट द MBA जॉब। तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इफ़ यू आर गोइंग टू यू नो लाइक ट्रांजेंड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू MBA एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर आपको ध्यान देना है कि आप ये चीज़ को कंसिडर करिएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज कि यार जो करियर पाथ जो रहता है एक इंजीनियर का, वो बहुत टेक्निकल रहता है, मैनेजेरियल लेवल पे आने तक बहुत टाइम लग जाता है, एंड दिस इज अ वेरी लाइक इट्स द मोस्ट ट्रू स्टेटमेंट दैट कुड बी रिटन ओवर हियर, कि अगर आप एक टेक्निकल रोल में हैं, उस टेक्निकल रोल से मैनेजेरियल रोल में आने के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके 5 से 7 साल लगेंगे ही लगेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम इट रिक्वायर्स यू टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन टेक्निकल फील्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज पीपल। तभी आप लोगों को गाइड कर पाओगे, और टेक्निकल डेप्थनेस यानी कि आप इतना अच्छा तभी बनोगे जब आप 4-5 साल उस इंडस्ट्री में हो डूइंग द सेम टेक्निकल जॉब। ठीक है, सो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड आपको काम करना पड़ेगा टू गेट ऑन टू दैट मैनेजेरियल रोल एज वेल। तो अगर आप में ये चीज़ क्लैरिटी आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में व्हेन इट कम्स टू द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इंजीनियरिंग। लेट अस सी व्हाट अदर फैक्टर्स यू कैन कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग। द नेक्स्ट फैक्टर इज योर ग्लोबल रिकॉग्निशन। अगर अपन बात करें, IITs के बारे में सब जानते हैं, IIMs के बारे में सब जानते हैं। These are the institutes which are like acclaimed by everyone in the world. These are the famous institutes. But if we talk about all the other engineering colleges, even NITs and like other private colleges when it comes to engineering, बहुत ही रेयरली ही ऐसा सिस्टम हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है कि बाहर, इंडिया के बाहर उनके बारे में कोई जानता हो। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू IPM प्रोग्राम्स आर बेसिकली रन इनटू टॉप IIMs। तो अगर आप टॉप IIMs में हो तो ऑब्वियसली ग्लोबल रिकॉग्निशन होने ही वाला है आपका। मोर ओवर द कंपनीज दैट आर गोइंग टू कम in your placement are going to be global companies, यानी कि you are going to get global opportunities. Other than that, when it comes to engineering में सिर्फ और सिर्फ IITs and certain NITs get this particular thing। ये accessibility सिर्फ top layer of the institutes में होती है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जैसे IITs एंड NITs। वहीं पे ऐसा होता है कि वहाँ पे ग्लोबल कंपनीज आती हैं। नॉट एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ दैट थिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर, वेदर यू शुड कंसिडर योर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए डेफिनेटली आई वुड से कि इफ़ यू आर डूइंग एन IPM प्रोग्राम, आपके पास global gateways है to get into global companies. Okay, let us see what is another factor that you need to reconsider. The next is very important, placements and salary. So if we talk about placements and salary, the average packages after an IPM program from the top IIMs like इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट के थ्रू जब आप जम्मू से या बोध गया से अगर आप अपना पूरा MBA प्रोग्राम करते हो, तो एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी अराउंड 20 to 25 lakhs पर annum। वहीं अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग के बाद, अगर आप IITs और NITs से भी अगर आप कर रहे हो, तो आपका जो एवरेज पैकेज होगा इट इज़ गोइंग टू लाई विद इन द रेंज ऑफ 12 to 25। तो आपको बहुत कम नंबर से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है इफ़ यू गेट इनटू दैट रेंज ऑफ पीपल, या यू जस्ट गेट दैट एवरेज सैलरी। ठीक है, सो यू विल हैव टू बी वर्किंग वेरी हार्ड इवन इफ़ यू आर एट अ वेरी टॉप इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग एज वेल। तो आप 13-15 लाख लोगों को बीट करके जब IIT गए हो और NIT गए हो, तब भी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ने वाली है टू गेट इनटू द टॉप प्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, so this is one of the factors. Other than that, as I told you, the companies that come in those IIMs are of global stature. So बहुत ही बड़ी कंपनीज, सारी ही ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स, KPMG, डिलॉयट,
PwC, every nice company that you have heard of is going to be there doing the hiring. When it comes to IITs and NITs, बहुत सारी जो hiring होती है, it is revolving around tech jobs like software development, IT, एंड अगर मैं बात करूँ कोर ब्रांचेस की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए बहुत ही लिमिटेड हायरिंग्स होती हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स. अदर देन दैट, इफ वी टॉक अबाउट the tier 2 and tier 3 colleges, the average packages will fall to 4 to 8 lakhs per annum. So that is like a tremendous drop if you see that most of the people, अगर मैं बात कर रहा हूँ 15 लाख लोग अगर जेई देते हैं तो कितने ही लोग आईआईटी जाते हैं? 13,000 14,000 लोग आईआईटी जाते हैं. इसके अलावा बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? तो 50 से 60,000 लोग जो है दे गो टू एनआईटीज. तो बचे कितने लोग? अभी भी 1 ही लाख लोगों की अपन ने जो है अच्छी कॉलेजेस में उन्हें भेजा है. इसके अलावा बाकी के 12-13 लाख लोग जो हैं वो बेसिकली कहाँ जाने वाले हैं? दे आर गोइंग टू गो इनटू टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस, एंड वेयर द एवरेज पैकेज इज गोइंग टू बी ऑफ दिस रेंज. सो आप देख सकते हो कि दिस थिंग इज डेफिनेटली अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू यू मेकिंग अ चॉइस फॉर योर करियर. अदर देन दैट, अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे इंजीनियर्स के मन में जो चीज़ रहती है कि यार क्या करना है, अभी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग के बाद विल प्रिपेयर फॉर कैट एग्ज़ाम, और कैट एग्ज़ाम देने के बाद अपन एमबीए करेंगे, 2 साल का एमबीए हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर अपन फाइनली जो प्लेसमेंट्स लेंगे दे विल बी थ्रू द एमबीए प्रोग्राम. इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग थिंग. सो इस चीज़ में क्या ड्रॉबैक है? द ड्रॉबैक इज दैट यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक अगर आप देखो इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके 4 साल वहाँ चले गए, फिर आपने प्रिपरेशन करी तो 1 साल वहाँ चले गया, और उसके बाद 2 साल का एमबीए करा तो आपके 7 से 8 साल तक जा सकते हैं. वहीं अगर आप पहले ही 11th-12th में ही अगर आप अपना प्रिपरेशन चालू करते हो अराउंड योर आईपी मैट प्रोग्राम्स, अराउंड योर आईपीएम प्रोग्राम्स, डेफिनेटली आपके 4 से 5 साल जो है वो बच जाएंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर व्हेन इट कम्स टू इन द लॉन्ग रन. क्योंकि अगर अपन बात करें, मतलब सीधी सी बात है, एक बेसिक कैलकुलेशन है, एक इंसान की सबसे ज़्यादा सैलरी कब होती है? स्टार्टिंग ऑफ द करियर में कि एंड ऑफ द करियर में? Obviously the salary is the highest at the end of the career. So if you start your career late, you are basically going to be very for a very less duration of time in the industry, and that is why your corpus is going to be very less, because आपके आखिरी के जो साल हैं वो बेसिकली कम हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साल कम हो गए इसका मतलब आपका टोटल कॉर्पस ही कम हो गया है बेसिकली. एंड दैट इज व्हाई यू शुड कंसिडर दिस फैक्ट दैट द टाइम ड्यूरेशन मैटर्स अ लॉट when it comes to your decision whether you want to do engineering or BBA plus MBA. ठीक है, so these are some very important factors that one can consider before choosing BBA plus MBA or engineering. Other than that, कि यार अभी इस पर्टिकुलर इन टॉपिक्स के अलावा क्या आपको अभी भी ऐसा डाउट है अगर कि यार किसको करना चाहिए, किसको MBA करना चाहिए, किसको BBA plus MBA करना चाहिए, किसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए? सो गाइज, एनीवन हु इज क्लियर अबाउट कि यार उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है. देखो, इंटरेस्ट मैटर बहुत करता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, यू आर गोइंग टू हैव फन, एंड इफ यू आर गोइंग टू हैव फन, the jobs won't feel like jobs, the studying won't feel like studying, the hard work won't feel like very much of a hard work. ठीक है, तो थोड़ा मज़ा वाला फैक्टर जो है वो आपको कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए. अगर आपको लोगों के साथ डील करने में मज़ा आता है, यू वांट टू बी अराउंड पीपल, मैनेजिंग पीपल, हैविंग लीडरशिप रोल्स, हैविंग थिंग्स रनिंग फॉर यू, having your own startups, having your own companies, definitely you should look out for a job which is in BBA plus MBA field, यानी कि मैनेजमेंट के फील्ड में हो. पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे टेकी रोल्स जो है वो पसंद है, आई वांट टू हैव अ टेक स्टार्टअप करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि टेक में स्केलिंग बहुत अच्छे से होती है, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर द इंजीनियरिंग जॉब रोल्स. इंजीनियरिंग जॉब रोल से आप पहले टेक वाला पार्ट क्लियर करो, देन डू एन MBA एंड सी हाउ अ टेक स्टार्टअप कैन बी स्केल्ड अप. तो आपको फिर से इवेंचुअली MBA की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए. अदर देन दैट, देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप जो है अगर आप BBA प्लस MBA यानी कि IPM का पाथ अगर चूज़ करते हो, एक एडवांटेज ये भी है कि आपको फिर से जो है कंपटीशन से डील नहीं करना पड़ेगा, कैट फिर से नहीं देना पड़ेगा, 3-4 लाख लोगों से compete नहीं करना पड़ेगा. आप अभी अगर आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो जनरली इन अ कैट एग्जाम देर आर पीपल अराउंड 3.5 लाख सिटिंग इन द एग्जाम, एंड व्हेन इट कम्स टू IPM the number of people who are sitting to give the exam is under 1 lakh. तो obviously जो competition है वो बहुत कम है, एंड वो आपको competition डील नहीं करना पड़ेगा if you decide to get into IPM programs earlier. Other than that, if you are actually keen
about learning the mathematical as well as the scientific way of solving problems, अगर यही आपको पसंद है देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग से बढ़िया चीज़ कोई और नहीं हो सकती आपके लिए। आपको इंजीनियरिंग बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपको मशीन्स पसंद है, कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग पसंद है, यू लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थिंकिंग इन अ मोर मैथमेटिकल वे एंड मोर साइंटिफिक वे, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर इंजीनियरिंग। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपकी पसंद क्लियरली आपको एक तरफ जो है वो क्लियर कर दे रही है कि नहीं, मुझे कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे इंटरेस्ट को पकड़ के चीज़ें करनी है, दैट शुड बी योर अप्रोच। यू शुड स्टिक टू योर इंटरेस्ट, द थिंग दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट, यू शुड ट्राई टू डिसाइड ऑन दैट बेसिस, ठीक है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट बेसिकली सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर कि यार एक ये भी एक चीज़ है कि अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है तो आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि हो भी सकता है कि आप में सारी चीज़ें हों एक अच्छे इंजीनियर बनने की और आप गलत जगह पे चले जाओ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में सारी चीज़ें हों एक बहुत अच्छे फाउंडर बनने के लिए, बट आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाओ। एंड दैट इज़ वाई यू शुड हैव एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ वाई दिस सेशन वॉज जस्ट टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस कि आपको कैसे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, और उन्हें लगता है कि यार जेई मुझे इसलिए करना है बिकॉज आई वांट टू गेट दैट AIR, ठीक है। अगर आप इसीलिए एग्जाम दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड हैव समथिंग एज अ बैकअप, एंड IPM कैन बी अ वेरी ग्रेट बैकअप फॉर ऑल दोज पीपल प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, बिकॉज आपका ऑलरेडी जो क्वांट्स वाला पार्ट है, मैथ्स वाला पार्ट है, हायर मैथ्स वाला पार्ट है, वो हो रहा है अच्छे से जब आप जेई के लिए पढ़ रहे हो। और इसके अलावा आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे, 3-4 महीने का आप टाइम दे दोगे, आप क्वांट्स को भी जल्दी पकड़ सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड DILR, वो भी 3-4 महीने में अच्छे से बनाया जा सकता है इफ़ यू हैव दैट टेक्निकल ड्राफ्टनेस, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो अगर आप, तो आप इसको एज अ बैकअप भी देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। आई होप यू लव दिस सेशन बिकॉज इट वॉज वेरी मच spreading awareness, and that is it. I'll see you in the next session. Until next time, please take a very good care of yourself. Bye bye.